अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता आरएलडी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है वो बीजेपी में पूरी होनी है। ऐसे में अगर कोई वाकया, कोई ऐसी घटना जो नितिन नवीन के साथ कोई जुड़ी हुई हो, जिसको आप बता पाए, जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी हो कि नितिन नवीन कैसी शख्सियत है। देखिए दिव्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, बिहार में लोकप्रिय नेता रहे हैं, वहाँ के अच्छे मंत्री रहे हैं, उनकी वहाँ पे बड़ी साख है। और सबसे बड़ी चीज की वो नौजवान नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल दोनों अलग अलग संगठन हैं, इसलिए मैं बहुत उनके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जानकारी मीडिया के माध्यम से, उन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सहयोगियों के माध्यम से पता चली कि उनका संगठन चलाने में बड़ी उनकी रुचि है और वो संगठन को बढ़ाने के लेकर के, संगठन के लोगों को लेकर के चलने की उनकी शुरू से आदत रही है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए युवा नेतृत्व को अपना राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो उसको बढ़ाने में काम करेंगे ही। मैं समझता हूं कि एनडीए के सारे सहयोगियों को भी वो लेकर के मजबूती के साथ चलने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो एनडीए का जो आज परचम लहरा रहा है, ये और परचम निरंतर बढ़ता जाएगा। ऐसी में उनके नेतृत्व से, उनके आने से मुझे भी इस तरह की उम्मीद जगी है। और सभी पार्टियों को दिव्या जी चाहिए कि वो अपने युवा नेतृत्व को, नए लोगों को बढ़ाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी ने भी, ये उनका अंदरूनी विषय है, लेकिन मैं उनके इस निर्णय की, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी सराहना करता हूं। और हमारे यहाँ भी तो जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो हमारे भी नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा कि एक सेकंड लाइन नया नेतृत्व भी तैयार करो, और उस अधिवेशन में सारे लोगों ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप ही नेतृत्व संभालिए। तो नए सेकंड लाइन को डेवलप करना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी ने सराहनीय काम किया। अनिल जी, सहयोगी दलों के लिए कितना नाम शॉकिंग रहा, लेकिन क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी लिस्ट भी थी जिनके नाम सामने आ रहे थे कि ये अध्यक्ष हो सकते हैं, ये अध्यक्ष हो सकते हैं, तो जब नितिन नवीन का नाम सामने आया तो हर कोई तो शौक था ही। और जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, नितिन नवीन ने खुद कहा जितना आप शौक है उतना ही मैं भी शौक हूं। आरएल जी, क्या अपेक्षा करता है आने वाले समय में किसानों को लेकर, उनके हितों को लेकर? जो साथ बीजेपी का मिलता रहा वो मिलेगा आगे भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब ये कहा कि हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उनके सपनों को हम साकार करना चाहते हैं, और उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से जब नवाजा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने का फैसला किया। सिर्फ इतनी सी बात, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा उद्देश्य भी चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाना है और मोदी जी भी वही बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि जो नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, ये इनके मन में भी, क्योंकि ये भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, इनके मन में भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित वंचित तबके के लिए दर्द है। और ये भी जिस तरह श्री मोदी जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी जी काम कर रहे हैं, उस काम को ये भी इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी मिलकर के बढ़ाने का काम करें। जी ठीक है, बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त वरुण सिन्हा भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए। वरुण, आपके पास क्या अपडेट है इस लिहाज से?